हेलो एवरीवन, वी आर योर एजेंट्स ऑफ शिट। तो आज हमें हमारा अगला अनबॉक्सिंग का वीडियो लेके, जो कि है लेनोवो का लीजन सीरीज़ का एक गेमिंग लैपटॉप लीजन 5। तो यार मेरे हिसाब से बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग हमारे इंट्रो को लाते हैं। तो इंट्रो लाया जाए। तो जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे ये है हमारा जो लैपटॉप है, उसका बॉक्स है। बाहर से मैं तुमको एक काम करता हूँ, बॉक्स को ओवरव्यू दे देता हूँ। बॉक्स ऊपर की तरफ से अगर तुम देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे तुमको बाहर की तरफ से हैंडल दिया जाता है जो कि तुम इसको पकड़ सकते हो। इसको मैं घुमा लेता हूँ। यहाँ पे तुमको दिखाई देगा कुछ ऊपर बार कोड दिया हुआ है, लेनोवो लिखा हुआ है। पीछे अगर दिखाऊँ सामने की तरफ से बॉक्स में तो लीजन लिखा हुआ है। तो लेनोवो की ब्रांडिंग है चारों तरफ। यहाँ पे कुछ ट्रेडमार्क वगैरह लोगो दिया है। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर उस पर। तो यहाँ तुमको प्रोसेसर जो है वो Ryzen 5 का 4600H देखने के लिए मिलता है, 3.0 GHz पे बेस क्लॉक्ड। और यहाँ पे जो रैम है वो 8 GB का मिलता है, और 8 GB काफ़ी है। और जो यहाँ पे स्टोरेज है वो 1 TB का हार्ड डिस्क और 256 GB का SSD देखने के लिए मिलता है, जो कि मुझे बेटर लगता है इसका कॉम्बिनेशन जो होता है हार्ड डिस्क और SSD का, रादर देन सिर्फ एक SSD, क्योंकि स्टोरेज और स्पीड साथ साथ मिलती है। GPU जो है वो GTX 1650 है, ऑफ कोर्स क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है। तो 4 GB का तुमको यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है। डिस्प्ले जो है यहाँ पे 15.6 इंच का जो रेगुलर डिस्प्ले होता है वही मिलता है। और साथ ही साथ तुमको यहाँ विंडोज़ 10 का होम वर्जन मिलता है प्री इंस्टॉल्ड। तो ये है कुछ इसके स्पेक्स, ओवरव्यू है ऊपर से स्पेक्स का। तो एक काम करते हैं, अभी बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग सील ही कट करते हैं। फिर बॉक्स तो पूरा दिखाई दिया है मैंने। तो ये रहा मेरा चाकू, ये रहा इसका सील, और काटते हैं फिर चलो। तो ये मैंने कट किया, कहीं अटक गया। अच्छा एक मिनट को कट कर रहा हूँ मैं, उल्टा करके देखते हैं। ओके कट हो गया। तो ये हो गया कट हमारा सील। तो यहाँ से मैं इसको खोलूँगा इस तरफ से, और सिंथेटिक अनबॉक्सिंग भी हो गई हमारी। और ये खुल रहा है, ये खुल गया हमारा बेसिक प्रोडक्ट। तो यार कुछ इस तरीके से हिसाब किताब है प्रोडक्ट का अभी के लिए। सामने तुमको दिखाई देता है एक फोम का कवर देखने के लिए मिलता है, दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट साइड की तरफ से तुमको कुछ ऐसा एक व्यू मिलता है। अगर मैं तुमको खोल के दिखाऊं तो जैसे ही तुम इसको खोलोगे तो ये ऊपर को उठ के आता है, और अगर तुम इसको निकालिए तो अच्छी बात है। मेरी तरह से खोलते रह जाओगे तो वो वापस अंदर चला जाता रहेगा। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ये कुछ एक प्लास्टिक या फाइबर का जैसा कुछ तो कपड़ा मिलता है इसके अंदर, जो कि नॉर्मल इसका कवर के लिए यूज़ किया जाता है। इसको तुम नॉर्मली कवर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तुमको एक्स्ट्रा एक कवर के लिए लेना ही पड़ेगा अगर तुम कवर्स यूज़ करते हो तो लैपटॉप के लिए। बाकी इसको मैं भी साइड में रखता हूँ, और अंदर बॉक्स में देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे तुमको कुछ मैनुअल देखने के लिए मिलता है, 2 मैनुअल दिखाई दे रहे हैं, एक वारंटी कार्ड होगा, एक मैनुअल होगा। तो ये इन दोनों को भी साइड में रख लेता हूँ। क्या करूँगा इन दोनों को भी मैं, तो कुछ मैनुअल ही है। तो अंदर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स खुलेगा। अंदर तुमको चार्जर का ब्रिक, चार्जर और उसका तीनों मिलता है यहाँ पे। और साथ ही साथ और तुम लोगों का ये कोई इधर या उधर पे भी हो सकता है, मतलब तुम्हारा ये ब्रिक जो है ये इस तरफ भी मिल सकता है जहाँ पे हमारा केबल रख रखा है, और जहाँ पे केबल है वहाँ पे ब्रिक भी हो सकता है। तुम लोग देख लो मतलब किस हिसाब से होगा। और यहाँ हमको एक 170 वाट का मैसिव चार्जर देखने के लिए मिलता है, और ये चार्जर का ब्रिक है। ऑफ कोर्स इसके बाहर एक प्लास्टिक का कवर लग रखा है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे तुमको 2 कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ बीच में तुमको दिखाई दे रहा होगा ये जो बुक, यहाँ पे एक बुक भी दिखाई दे रही है बीच में। तो वो जो बुक है वो मैनुअल है लेनोवो का। और ये जो केबल है ये जाएगा इसके ब्रिक में। तो मैं भी एक काम करता हूँ, इन दोनों को साइड में रखता हूँ, और ये बॉक्स को हटा के फिर हम लोग मिलते हैं फिर आगे का काम देखने के लिए। तो ये रहा हमारा मेन सामान जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो केबल है, ये यहाँ पे एक ब्रिक मिलता है और उसकी केबल मिल रही है। मैं इसको खोल ले रहा हूँ। तो ये केबल है कुछ इसकी। और यार मैं तो सोच ही रहा हूँ कि मैं एक ओल्ड एज लोगों के लिए, यानी कि ओल्ड भी नहीं, सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ जो कि बेसिक कंप्यूटर्स को कैसे ऑपरेट करना है या फिर उसके लिए समझाया जाए। तो
बेटर रहेगा ऐसा एक सीनियर सिटीज़न सीरीज़। बट हमारे उत्कर्ष भैया का कहना है कि वो इस चैनल का पार्ट नहीं है, तो वो भी एक बात है। तो अगर तुम नीचे कमेंट कर देना तुमको तुम्हारे हिसाब से, अगर तुमको लगता है कि सीरीज़ कुछ इसी में इस चैनल पे आनी चाहिए कुछ वैसी, तो बता देना, कर देंगे हम वो भी। तो कुछ इस तरीके से तुमको यहाँ पे दिखाई देता है कि एक केबल पूरी अरेंज हो चुकी है हमारी, यहाँ पे ब्रिक पे अरेंज हो चुका है। ब्रिक के सामने ये तुम्हारा क्लिप है वो दिखाई दे रहा है, और ये क्लिप में तुम इस तरीके से घुसाओगे, ये देखो, तो ये घुस गया। तो यहाँ पे मैं जैसे कि कहा कि यहाँ पे कुछ अगर तुम्हारा वायर टेढ़ा हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो उसको बचाने के यहाँ पे काम आता है नॉर्मली ये क्लिप। तो अच्छा है, अच्छा फीचर, छोटा सा फीचर, अच्छा फीचर। तो ये हो गया हमारा बेसिक, वापस से हटका के दिखा रहा हूँ, ये देखो। तो कुछ इस तरीके से चलता है बेसिकली। तो अभी एक काम करते हैं, ये सब ऑलमोस्ट हो गया है मेरा काम। तो ये जो एंड है ये तुम्हारा प्लग पे जाता है, यानी कि सॉकेट पे जाएगा, वॉल सॉकेट पे, और जो दूसरा एंड है ये तुम्हारा लैपटॉप में जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको साइड में रख के मैं लैपटॉप को निकाल लेता हूँ। तो ये रहा हमारा लैपटॉप। तो इनसाइड बॉक्स है, तुमको ये कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है बॉक्स से। जब तुम निकालोगे तो यहाँ पे एक मैट फिनिश दिखाई दे रहा है मेरे को टॉप से, ग्लॉसी नहीं है, और मुझे मैट पसंद है, बेटर लगता है ग्लॉसी से। और लैपटॉप का फील ऊपर की तरफ से काफ़ी प्रीमियम सा है, अच्छा लग रहा है देखने में। प्लास्टिक है ऑल दो, फाइबर। यहाँ लीजन लिखा है, यहाँ लेनोवो लिखा है, लेनोवो मेटल में लिखा हुआ है। अगर उत्कर्ष जूम करके दिखा दे तो उत्कर्ष भैया ज़रा जूम कर दीजिए, तो तुमको दिखाई दिया होगा। तो इस तरीके से लेनोवो का यहाँ पे लोगो है, और साइड से तुम देख सकते हो ये इसके वेंट है, कुछ पोर्ट दिए हैं। यहाँ पे एक ईयरफोन का पोर्ट है, और ये एक USB 3.1 का पोर्ट है। यहाँ पे भी USB 3.1 का पोर्ट है, और जनरली लाइट्स हैं यहाँ पे कुछ। और पीछे की तरफ से अगर देखें हम, तो यहाँ वापस से हमको एक एक करके मैं तुमको यहाँ पे काम करता दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ वेंट मिलते हैं हमको। ये जो वेंट है ये एयर कूलिंग के लिए एक तरफ से जाता है, एक तरफ से निकलता है, तो तुम्हारे हिसाब से देख लो। और यहाँ पे एक एक करके हम आते हैं। यहाँ पे एक C टाइप का ये भी मिल रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ तुम लोगों को। अगर हम लोग एक काम करते हैं, राइट साइड से होते हुए जाते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक इथरनेट का केबल मिलता है। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक USB-C टाइप केबल है, 2 3.1 USB-A टाइप है, और एक HDMI है, ये अपना चार्जर का केबल है, और ये एक लॉक है जो लैपटॉप में यूज़ होता है। तो कुछ इस प्रकार है हिसाब किताब। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो चार्जर था जो अभी मैंने असेंबल किया, इसको मैं तुमको डाल के देता हूँ। दोनों तरफ से ये चार्जर जाता है, ये इनका लेनोवो का पैटेंटेड है। तो ये जैसे ही इसके अंदर डालो तुम किसी भी तरफ से इसको डाल सकते हो। ये एक चार्जर में USB-C टाइप है शायद। तो ऐसे कुछ इस तरह से चला जाता है अंदर, और पीछे की तरफ से कुछ इस तरह दिखता है। ये देखो चार्जर का यहाँ पे लोगो भी दिया हुआ है। चार तरफ अगर तुम देखो तो सभी में कौन सा पोर्ट क्या है उसके नीचे तुमको नेमिंग भी दिखाई देगा ही। ये जूम करके दिखा देते हैं, ये देखो सब नेमिंग दिए हुए हैं। तो ये चार्जर का हो गया हमारा, चार्जर के नीचे चार्जर लिखा हुआ है, HDMI लिखा है, फिर हमारे रेगुलर पोर्ट्स जो होते हैं USB के वो लिखे हुए हैं 3.1, और USB-C, और यहाँ पे हो गया हमारा इथरनेट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे तुमको यहाँ पे नीचे फ़ोटोज़ थोड़ा नेमिंग ताकि क्लियर रहे क्या चल रहा है दुनिया में, ये मिलता है। तो एक काम करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग एक काम करते हैं, मैं इसको लैपटॉप को खोल लेता हूँ और देखते हैं कि हम लोग इसको कितना नीचे लेटा सकते हैं। मैंने जहाँ तक स्पेक्स पढ़े थे ये 180 डिग्री तक लेट जाएगा नीचे, यानी कि 180 डिग्री का बेंड होता है इसके स्क्रीन, मतलब हिंज 180 डिग्री पे रोटेट होते हैं। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यार, अगर तुमको पता नहीं है कि ये फ़ीचर कैसा है तो ट्रस्ट में ये फ़ीचर बहुत काम आता है। अगर किसी के पास अभी है लैपटॉप इस तरीके का नहीं है तो ये तुम जब लेट के काम करते हो तुमको समझ में आ जाएगा, भाई मैं सही कह रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं इसको सब हटा के अब लैपटॉप पे आता हूँ। तो ये सारा मेरा सेटअप हो चुका है यहाँ पे लैपटॉप का। और यहाँ पे तुम जैसे कि देख सकते हो, अगर तुम्हारा सेटअप जब ख़त्म होता है विंडोज़ का तो कुछ इस तरीके से सामने की स्क्रीन तुमको दिखाई देगी। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले कुछ इसके टास्क मैनेजर में जाके इसके अंदर का मटेरियल देखते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे हमको दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से है, इसके अंदर कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस अभी ये जो चल रहे हैं, मैंने चालू करने के बाद ये कुछ प्रोसेसर चल रहे हैं यहाँ पे जो तुमको दिखाई दे रहे हैं।
तो इनमें मैं छेड़खानी नहीं करूँगा अभी के लिए हम लोग जाएंगे इसके परफॉर्मेंस वाले टैब में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो CPU है इसका अभी यहाँ पे जो CPU है ये मिलता है हमको Ryzen 5 4600H, जो कि Ryzen 5 अच्छा काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो फिर उनका सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर है, ये थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर नहीं है हमारा इस लैपटॉप में मिलता है हमको भी। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे नीचे तो यहाँ पे 3.0 बेस स्पीड है इसकी, 3.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है ये। तो सॉकेट्स, एक सॉकेट दिखा रहा है, 6 कोर्स हैं और टोटल 12 थ्रेड्स हैं। तो वर्चुअलाइजेशन भी एनेबल्ड है, कैश है L1 कैश है, L1 to L2 कैश और L3 कैश। अभी ये सब इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग भी ज़्यादा इतना देखते नहीं है। तो तुमको अगर चाहिए इन सब के ऊपर डेप्थ में बात, कैश किस तरह काम करता है, किस तरह कोर्स और थ्रेड्स काम करते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। तो ये जो GPU है, हम यहाँ पे जो रैम है हमारा, GPU से पहले रैम जो हमारा है वो 8 GB का तुमने देखा, जैसे कि यहाँ पे जो इन यूज़ है वो 3.5 GB है, और अभी करंटली कुछ नहीं चल रहा है बैकग्राउंड में सिर्फ सिवाय ये जो टास्क मैनेजर। उसके स्पीड जो है रैम की वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे है, और जो स्लॉट्स हैं वो एक यूज़ हुआ है, एक खाली है, यानी कि अगर 8 GB का यूज़ हुआ तो तुम एक 8 GB का और डाल सकते हो, और अगर तुमको मैक्स जाना है तो तुम यहाँ पे 32 जा सकते हो, यानी कि 16 के 2 कार्ड। हार्ड डिस्क की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमको तोशिबा का हार्ड डिस्क देखने के लिए मिलता है। कुछ इसके स्पेक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 932 GB का कैपेसिटी मिलता है, और यानी कि 1 TB का हार्ड ड्राइव है यहाँ पे। तो टाइप S HDD है। अब हम SSD की तरफ अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो SSD जो है हमारा सैमसंग का SSD मिलता है हमको यहाँ पे, और जो उसकी करंटली कैपेसिटी है वो 239 GB की है, यानी कि 240 GB का SSD है यहाँ पे जो हमको मिलता है। और वाईफाई में अगर हम आए तो यहाँ पे जो वाईफाई है हमारा ये इंटेल का वाईफाई 6 मिलता है हमको यहाँ पे। तो वाईफाई 6 है, ये अच्छी बात है, थोड़ा फ्यूचर प्रूफ्ड हो जाता है वाईफाई 6 मिलने के बाद। अब GPU में अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो जो इसका NVIDIA का जो GeForce का GTX 1650 है यहाँ पे हमको वो मिलता है 4 GB का। तो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा तो क्या मतलब कंप्यूटर्स जितना अच्छा नहीं, लेकिन लैपटॉप में काफ़ी अच्छा ही है। तो GTX है यहाँ पे। और अगर हम इनबिल्ट GPU देखें तो इसका AMD का यहाँ पे रेडॉन का ग्राफिक्स मिलता है, तो 512 MB ये बेसिक डिस्प्ले ड्राइवर जो है उसका। तो इतना कुछ ये है नहीं, मतलब ये कुछ मोस्टली यूज़ होगा नहीं, ये इंटीग्रेटेड वाला जो होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ ये है इसके इंटरनली जो स्पेक्स तुमको दिखाई देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा हार्ड डिस्क का टोटल, हार्ड डिस्क और GPU और हमारे SSDs और सब कुछ। तो अगर हम आए यहाँ पे स्टार्टअप टैब में, तो यहाँ पे जो स्टार्टअप पे तुमको ऐप्स मिलते हैं, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो ऐप्स हैं ये तुमको स्टार्टअप पे मिलते हैं जो कि रन होते हैं ऑटोमेटिकली। बाकी हमको कहीं कुछ ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, हम अपने अगले टेस्ट पे आते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम हमारे अगले सेगमेंट पे चलते हैं, जो कि हम लोग डिस्प्ले का टेस्ट चेक करेंगे, डिस्प्ले को चेक करेंगे, एक्चुअली टेस्ट तो नहीं। तो इसके डिस्प्ले सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि जो बेसिक चीज़ें यहाँ पे वो दिखाई हैं। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स में हम लोग गए तो यहाँ पे दिखाई देगा कि 1080p डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मज़ा आ जाएगा तुमको। मतलब 8-bit डिस्प्ले है और RGB है। तो यार तुमको दिखाई नहीं दे रहा हो क्योंकि हम लोग 60 FPS पे रिकॉर्ड करेंगे या 50 FPS पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन 120 हर्ट्ज़ काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे जो रिफ़्रेश रेट है वो यहाँ पे मैं ऑटो भी नहीं कर सकता और चेंज भी नहीं कर सकता, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है हमको। तो ये यहाँ पे कुछ डिस्प्ले का ये सेटिंग है। तो हम अब अपने अगले सेगमेंट पे जाते हैं। तो मैं काम करता हूँ, ब्राउज़र चालू करके उसको सेटअप कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब यहाँ पे हम चलते हैं यूट्यूब पे। तो यूट्यूब चालू करेंगे, सबसे पहले तो हमारा वही टेस्ट होता है। तो ये हो गया हमारा यूट्यूब चालू, और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, क्या करें टाइप, सम ह्यूमर इन टेक करेंगे ऑफ कोर्स। तो सम ह्यूमर इन टेक मैंने टाइप किया। तो अभी तक जो मैंने
यूज़ किए थे लैपटॉप्स, तो इसका जो कीबोर्ड है ये मुझे उतना क्लिकी नहीं लगा, मुझे उतना शार्प नहीं लगा। किसी किसी को वो पसंद है, किसी किसी को वो पसंद नहीं है, बट मुझे वो जो क्लिकी शार्प फील है वो पसंद है। वो इस लैपटॉप में मुझे उतना लगा नहीं अभी तक जो टाइप किया है मैंने इतना। तो ये समी ह्यूमर इन टेक मैंने चालू किया, तो ये चैनल है हमारा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहला ही वीडियो चालू करेंगे। ये हमारा वीडियो चालू होता है, तो कुछ इस तरीके से। अब हम तुमको यहाँ पे असली इसका फील तो दिखा नहीं सकते क्योंकि कैमरा में ऑफ कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ है, बट ठीक है। तो ये है, तुम देख सकते हो सामने। तो ये रहा हमारा YouTube का टेस्ट, हो गया हम लोगों का अभी। तो आगे बढ़ते फिर हमारे अगले टेस्ट के ऊपर। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसके साउंड को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इसके एक डॉल्बी ऐप होता है, मैं उस डॉल्बी ऐप में जाऊँगा और हम लोग चेक करेंगे कि साउंड के यहाँ पे हमको क्या क्या सेटिंग्स देखने के लिए मिलते हैं, क्या क्या हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे अंदर। तो यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ, डॉल्बी टेस्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे तुमको कुछ सेटिंग दिखाई देंगे, जैसे कि इनिशियल सेटिंग्स है, यहाँ पे म्यूज़िक है, गेम है, डायनेमिक है, मूवी है, तो वॉइस है। यहाँ पे पर्सनलाइज में भी तुम खुद से कर सकते हो। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे सपोज़ म्यूज़िक में हम जाते हैं, तो यहाँ पे हमको 4-5 ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिटेल लिखा है, यहाँ पे इसमें थोड़ा ट्रेबल बढ़ा हुआ है, इसमें बैलेंस में तुमको थोड़ा सा ट्रेबल कम किया है और बेस और मिड्स को तुमने हाई कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वॉर्म है, यहाँ पे बेस हाई कर रखा है, मिड्स और लोज एकदम मतलब हाईज एकदम लो किए हैं, और एक ये ऑफ है ऑप्शन। तो मैं एक काम करता हूँ, तुमको चारों पे थोड़ा थोड़ा पार्ट सुना लेता हूँ। तो ये हमारा एक पहला वाला पार्ट, इसमें ट्रेबल बढ़ेगा। यही प्रोसेसर यूज हुआ है जो कि सैमसंग के फ्लैगशिप नोट 10 में यूज किया गया है। तो आओ देखें इसका हिसाब किताब क्या है। अब ये वॉल्यूम लेवल है, मैं इसको 100 कर दे रहा हूँ। ये एक परचेज यूनिट है जिसका प्राइस हमको पड़ा है अराउंड 26,000 रुपीज। शाउट आउट टू वैभव श्रीवास्तव, जिनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बॉक्स कुछ इस तरीके का है। तो यार चलो हम अब एक काम करते हैं, हमारे अगले सेटिंग में चलते हैं। अगली सेटिंग से मैं काम करता हूँ, वार्म कर देता हूँ इसको। तो ट्रेबल से अचानक वार्म में जाकर तो तुमको क्या पता समझ में आ जाए। गैलेक्सी लिखा हुआ है, फुल ब्रांडिंग। चलिए बॉक्स को टर्न करके देखते हैं। कान को कुछ सुना, यह बॉक्स कंटेंट्स का बेसिकली मुझे तो यार सब कुछ सेम ही सुनाई दिया, तो अब क्या पता, एक काम करते हैं इसको ऑफ करके देखते हैं। डिस्क्रिप्शन दिया है, ऑल्दो प्राइस यहाँ 31,000 बता रहा है, बट सेल में आप में ही न्यू दिल्ली में सेम ही मुझे कुछ समझ में नहीं ये असेंबल किए जाते हैं। ये पार्ट बेसिकली सेम सुनाई दे रहा है। या तो वो हो सकता है कि म्यूजिक से निकल के तो दूसरा वाला ट्राई कर, जा डॉल्बी में, डायनामिक में जा, गेम में जा, वॉइस में जा, वॉइस में जा, वॉइस में कुछ अलग होना चाहिए। हाँ अब जाके सुन। ऑन है वो, ऑन ही था। नहीं, ऐसे नया फोन देख के दिल में खुशी सी होती है ना। मेरा डॉल्बी ऐसा काम करता है, तू जिसमें जाता है। हमारे पास जो यूनिट है ये है 8GB रैम और 128GB रोम वाला यूनिट, और कलर है लेजर ब्लू। चलिए इसे खोलते हैं। ठीक है, मुझे सब सेम सुनाई दे रहा है। जैसा मेरे इसमें होता है वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है इसमें। एक काम करते हैं, मूवीज़ वाले सेगमेंट में जाके इसको देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बैलेंस्ड रख के इसको छोड़ता हूँ। अरे मैं तो सील कट करना भूल गया, मैं सील कट कर लेता हूँ। यानी कि अगर हमको YouTube पे चलाना है तो हमको इसको मूवीज़ के सेक्शन में जाके इसको बैलेंस आउट करना है। तो यार यहाँ पे वॉइस बड़ी थी, अब एक काम करता हूँ मैं इसको डिटेल पे डाल के देखता हूँ मैं क्या होता है। डिटेल में गए हम लोग, तो बॉक्स के अंदर यहाँ फोन है, डिटेल में तो सेम ही लग रहा है। फिर यहाँ वॉर्म में करेंगे और कुछ पेपर वर्क है। बढ़िया, बेस बढ़ा, बेस बढ़ गया। ये एक स्टैंडर्ड सिम इजेक्टर टूल है। तो देखो यार, हम अपनी तरफ से तुमको जितना सुना सकते सुना रहे हैं। तो क्योंकि एक वीडियो ये भी एक माइक से रिकॉर्ड हो रहा था, तो एग्जैक्ट फील क्या पता तुमको आए ना आए। तो लेकिन थोड़ा बहुत क्या पता चल गया होगा बेस पे आते समय, क्योंकि एकदम अचानक से अप डाउन हुआ था अभी के समय। तो
मेरे हिसाब से इतना वॉइस टेस्ट काफ़ी है। तो अब एक काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो यहाँ पे हम हमारे अगले टेस्ट की तरफ जाते हैं, जो कि है कैमरे का टेस्ट मेरे हिसाब से। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कैमरा टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैमरा टाइप किया, तो ये हमारा कैमरा ऐप चालू हो रहा है। तो तुम ऊपर की तरफ देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा कैमरा पोजीशनड है ऊपर टॉप की तरफ। और जैसे ही तुम यहाँ पे चालू करोगे लोकेशन मांगेगा, इसको अगर मैंने एक्सेस दिया तभी भी तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कैमरा चालू होने के बाद भी यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है। इसका रीज़न ये है कि ऊपर तुमको यहाँ पे एक नॉब मिलता है, इस नॉब को तुमको ड्रैग करना होता है, तो यहाँ पे कैमरे को ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे कैमरा ऑन करने के बाद भी तुमको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे तुमको एक पील ऑफ मिलता है। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो पील है इसको हटाना है। तो एक गार्ड जैसा है प्लास्टिक का, इसको हटा देता हूँ। जैसे तुम हटाओगे तो यहाँ पे आओगे, तो हाय एवरीवन। तो कैमरे का क्वालिटी है 5 मेगापिक्सल। तो एक काम करते हैं, इसमें से कुछ शॉट्स देते हैं कैमरा के थ्रू। हेलो, जो तुम आवाज सुन रहे हो वो आ रहा है लैपटॉप से, लैपटॉप के माइक से। ये इस बंदे का लैपटॉप है, ये अभिषेक गाडेकर। थैंक यू भाई, हमारे सेकंड स्पॉन्सर है। बोलो सबको लेने। तो तुमको अभी जो भी सुनाई दे रहा होगा आवाज, तो इसी माइक से, जैसा उत्कर्ष ने कहा। और ये हमारा वही दीवार वाला सेटअप। तो ये है कुछ अभी का हिसाब किताब। तो मैं अभी कुछ एक हाथ भर के डिस्टेंस से हूँ, हाथ भर से थोड़ा ज्यादा, 1.5 मीटर के आसपास का डिस्टेंस है। तो 1.5 मीटर के आसपास मैं खड़ा हूँ। तो कुछ इस तरीके का आवाज तुमको सुनाई दे रहा होगा। तो इस तरीके का वीडियो बहुत ज्यादा दूर चला जाता हूँ, आ रही है आवाज, आई नहीं। तो और हाँ, थोड़ा पास में, जैसा अगर तुम लोग अभी ऑनलाइन इंटरव्यू दोगे या फिर कुछ भी करोगे, तो वीडियो कॉल पे इतने करीब बैठे रहोगे, तो इतने करीब से कुछ जो आवाज आ रही है तुमको इस तरीके से आएगी। तो काम करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। तो हम लोग आ गए हमारे अगले सेगमेंट में, जो कि है गेमिंग का सेगमेंट। तो जैसे कि तुमको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि कुछ बॉट्स के साथ खेल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो कुछ ज़्यादा नेटवर्किंग का काम नहीं हो रहा है। तो अराउंड 113 FPS अभी तो मिल रहा है, और कभी कभी 120 भी जा रहा है, तुमको दिखाई देगा अच्छे से जा रहा है 120। अब तो 200 भी चला गया, तो अराउंड 200 पे भी जा रहा है और 120 पे जा रहा है। तो ऑन एन एवरेज हमको 120 मिल ही रहा है, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हो रही है उसमें। तुम गेम देख सकते हो, मैं हार चुका हूँ, उसका मत देखना। बाकी देखो कि जो तुम देख सकते हो बहुत फ्रेम रेट भी सही से आ ही रहा है, 145 वगैरह दिखाई देगा तुमको भी। और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, फ्लूइड मोशन है, एक स्मूथ मोशन है गेम में, तुमको जो एक रेगुलर लैपटॉप्स में जो देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक जो थोड़ा बहुत गेमिंग का जो फ़ायदा है वो तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ आइडिया पैड जैसे लैपटॉप से, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड है मेरे लिए तो। लेकिन अगर इसके बाद कोई गेमिंग पीसी मैं ट्राई करूँगा तो ऑफ कोर्स मैं फिर कंपेयर और अच्छे से कर पाऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए तो मेरे लिए जादू है ये। तो यही है कुछ गेमिंग के बारे में इसके। बाकी रिव्यू में तुमको और डेप्थ में पता ही चल जाएगा। रिव्यू भी आ रहा है, तैयार रहना। तो यार जैसे कि तुम देख सकते हो कि हमारा गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने कैसा है। अब यहाँ पे गेमिंग करने के बावजूद हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि परफॉर्मेंस के बाद भी हमारा यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तक के घूम रहा है। तो GPU टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस पे हमारा है। तो अराउंड 48 भी गया था, अराउंड 20 मिनट तो भी हमने गेम खेला ही था। तो उसके बाद भी हमको अराउंड 45 डिग्री का टेम्परेचर हमको दिखाई देता है।
तो कूलिंग काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं तुमको दिखा देता हूँ एक बार कि इसका कूलिंग किस हिसाब से है और कितना अच्छा है। तुम अगर नीचे से देखोगे वेंट अगर, तो मैं एक बार इस लैपटॉप को पलट के दिखाता हूँ तुमको एक बार। तो इसके तुम अगर वेंट्स देखोगे तो यहाँ पे एक हनीकॉम टाइप का डिज़ाइन दिखाई देगा। इसमें दो तरफ वेंट है, एक तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे। तो तुमको अगर दिखा देगा तो ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो एरिया यहाँ पे ब्लैक वाइट तुमको दिखाई देगा थोड़ा सा, तो ये होल है। तो उम्मीद है दिखाई दे रहा है तुमको। तो ये एरिया दिखाई दे रहा होगा तुमको। तो यहाँ पे जो डार्क पार्ट दिखाई दे रहा है तुमको, डार्क जैसा पार्ट है ये, यहाँ पे जो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक छेद दिखाई दे रहा है तुमको ध्यान से। तो यहाँ पे जो सिस्टम है ये कूलिंग का सिस्टम दिया जाता है। तो अब जो है हवा जो है इस तरफ से अंदर को हम लोग नीचे से अंदर जाती है, एक तरफ से जाती है एक तरफ से आती है, सिस्टम चलता है उन लोगों का। तो इसके बारे में तुमको इन डेप्थ में पता चलेगा रिव्यू में ही। तो कूलिंग का कुछ ही है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसके साथ साथ इसी का जो एक एक्सेसरी है वो भी हमने मंगाया था, तो वो भी अनबॉक्स कर लेते हैं। छोटी सी चीज़ है लेकिन ऑफकोर्स दिखा देता हूँ मैं। तो ये है इसका कीबोर्ड के ऊपर का एक रबर का कवर जैसा मंगाया है, जो कि हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं अभी। तो मैं खोल लेता हूँ एक बार इसको। तो ये खुल रहा है, ओके। तो ये रहा हमारा सिंथेटिक अनबॉक्सिंग का प्रोडक्ट। पूरी जान निकल गई इसको खोलने में यार। तो ये देखो, तुम देख सकते हो कि इसके कीबोर्ड पे प्रिंट जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ ये देखो प्रिंट है पूरे कीबोर्ड का। तो कस्टम लैपटॉप के हिसाब से इस कीबोर्ड का तुमको प्रिंट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो इसका लिंक भी मैं तुमको नीचे दे दूँगा कि कहाँ से ख़रीदना है। तो अगर जिसको चाहिए तो ले लेना, मैं इसको लगा लेता हूँ तब तक। तो कहीं कुछ फिक्सिंग का है क्या? नहीं ठीक है, ऐसा ही है। अटका तो होते इसको अच्छे से, की के ऊपर जाना चाहिए ना। थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ओके ठीक है, डन। तो ये देखो, जब भी तुम लैपटॉप ले रहे हो तो उसमें इतना देख लेना कि कुछ एक्सेसरीज अगर तुम ले रहे हो तो कितना अच्छा चलता है। अभी जैसे कि ये कीबोर्ड है, ये देखते हैं इसको कैसा काम करता है, ये क्या फ़ील दे रहा है। तो नॉर्मली मैं ऐसे कवर्स लगाता नहीं हूँ कीबोर्ड पे, क्योंकि वो थोड़े से मेरे को फ़ील बराबर नहीं आती है टाइप करते समय। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप खोलता हूँ, तो मैं टाइप कर रहा हूँ। थोड़ा पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है इस कीबोर्ड के कवर लगाने के बाद, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा महसूस लग रहा है मुझे। तो बाकी एक काम करता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल खोल के इसमें टेस्ट कर लेता हूँ वो भी। तो ये खोली मैंने टेक्स्ट फाइल, इसका कुछ मैं नाम रख देता हूँ। तो ये मैं खोल दिया इसको। अब यहाँ पे कुछ टाइप करके देखते हैं कुछ। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यही टाइप कर लेता हूँ। तो आखिर करेंगे भी क्या ना, मैं इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग ही आती है हमको। बाकी इंजीनियर कहीं से भी निकल के आ ही जाता है बाहर। तो प्रोग्रामिंग ऐसा दिल से जाती नहीं है। तो अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो अब मुझे नहीं पता यार अभी कितना दिख रहा है कैमरे में, तो मैं आगे लगा देखता हूँ। तो फिर मुझे फील के साथ थोड़ा सा ऑड ही लग रहा है, जैसे कि मैंने कहा। तो टाइम जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे क्या पता कि तुम एडजस्ट हो जाओ उसके साथ। जो क्लिकी साउंड है वो थोड़ा कम हो गया। अब किसी किसी को क्लिकी साउंड पसंद है, किसी किसी को पसंद नहीं आता है। तो फिर अपने हिसाब से देख लो जो भी पसंद आता है तुमको। तो आज के लिए इतना ही है वीडियो। तो ये रहा अनबॉक्सिंग Lenovo Legion 5 का। तो दिस इज़ अखिलेश साइनिंग ऑफ।